हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 57वें एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है जेईई मेन 2014 का फिजिक्स का क्वेश्चन, एसएचएम रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रिक्स या फिर टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पार्टिकल मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, जैसा आपको पता भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इन फर्स्ट टाउ सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि वो अपने एक्सट्रीम पोजीशंस में, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन में नहीं है। ये इस तरीके से अगर एसएचएम होता है तो भैया मिडिल पोजीशन में जब वो रहता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, और जो कोने पर जब वो जाता है तो वहाँ पे वेलोसिटी उसकी रुक जाती है, जीरो हो जाती है, और फिर वो घूम के वापस आने लगता है। इसका मतलब वो कोने से स्टार्ट कर रहा है। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ए इन द नेक्स्ट टाउ सेकंड। पहले टाउ सेकंड में कितना कवर कर रहा है? ए डिस्टेंस कवर कर रहा है, और नेक्स्ट टाउ सेकंड में कितना कवर कर रहा है? 2a डिस्टेंस कवर कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। ध्यान रखो, इन द सेम डायरेक्शन। देन हम लोग को बताना है ये कंडीशन है। मतलब हो क्या, कंसेप्ट समझो। हम लोग देंगे ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअल तरीका जो होता है भाई, आपको इक्वेशंस वगैरह यूज करने पड़ेंगे, फिर आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। बट मैं आपको बताऊंगा जाली तरीके से आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। मतलब कि अगर आपको एग्जाम में मान लो कि आपके पास में टाइम कम है, या फिर आपको अगर इक्वेशंस नहीं याद है या आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ और आप 4 नंबर एग्जाम में उठा पाओ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं चीज क्या बोल रहा है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या? ये मान लो आप एसएचएम है इस तरीके से का मान लो। ठीक है, ये आपके पास में एक्सट्रीम पोजिशन है, ये आपके पास में मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो भी है। जो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मान लो। और ये क्या हो रहा है, फर्स्ट आपको पता होता है कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, और जैसे जैसे मिडिल की तरफ जाने लगता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ने लगती है, क्योंकि उस पर क्या होता है? एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है। ठीक है ना, जो कि ऑपोजिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता है वगैरह, जो हम लोग होता है कॉन्सेप्ट में भी नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाउ सेकेंड में वो ए डिस्टेंस कवर किया, मान लो यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टाउ सेकेंड में वो 2a डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब ये जो 2a डिस्टेंस है ना, वो कुछ भी हो सकता है। वो या तो यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है, ठीक है ना, ये वाला केस हो सकता है। ठीक है, या तो वो यहीं तक हो जाए। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भैया जो क्वेश्चन बनाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत आपको ऑप्शंस में घुसना पड़ेगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ और आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो पाए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा है भैया एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। आपको थोड़ा बहुत फील हो जाएगा कि भैया इस 4 ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन तो ऐसे होने चाहिए जो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी बनती है आपस में इंटर रिलेटेड होने का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन बनाते हैं वो यही सोच के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, लेट कर लो, अज्यूम कर लो, लेट एम्पलीट्यूड बी 3a। ठीक है, फिर आप चेक करो कि भैया टाइम पीरियड क्या आता है। अगर एम्पलीट्यूड 3 है तो टाइम पीरियड क्या आता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 पाई 6 पाई, बट ये पाई नहीं है। ठीक है ना, ये टाउ है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, मैंने भी गलती से ऐसे कॉपी कर दिया। टाउ है, ये 8 टाउ है, 6 टाउ है। अब समझो इस चीज को, मान लो कि एम्पलीट्यूड आपका 3a है। अगर एम्पलीट्यूड आपका 3 है, इन दैट केस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है? ये 3a है, एम्पलीट्यूड 3a है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 3a है। अब आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट a डिस्टेंस कवर किया टाउ सेकंड में, उसके बाद में नेक्स्ट 2a डिस्टेंस कवर किया टाउ सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ, a डिस्टेंस अगर एम्पलीट्यूड 3a है तो ये वाला डिस्टेंस a होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 2a होगा। ये पूरा मिला के 3 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड 3a है तो इन दैट केस यहाँ से यहाँ जाने में टाउ टाइम लगा, और फिर यहाँ से यहाँ आने में टाउ टाइम लगा। ठीक है, उसी तरीके से सिमेट्री से हम लोग देखेंगे, यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा? टाउ टाइम लगेगा, और फिर यहाँ से आने में टाउ टाइम लगेगा। तो टाउ 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 टाउ, फिर वापस जाने में भी टाउ 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 टाउ, एक पूरा क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, पूरा कंप्लीट करने में कितना लगेगा? टाउ 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 टाउ, फिर वापस आएगा टाउ 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 टाउ, 8 टाउ लगने वाला है। इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड 3a हुआ तो टाइम पीरियड कितना होगा? 8 टाउ होने वाला है। मतलब अगर a ऑप्शन करेक्ट हुआ तो b ऑप्शन भी करेक्ट होने वाला है। बट ये तो जेईई मेंस है, जहाँ पर सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर a और b दोनों को हम लोग को एलिमिनेट करना है। ये नॉट पॉसिबल, समझो इस चीज को। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास में भैया 50-50 प्रोबेबिलिटी, आपको अगर मार्क करना है तो तुक्का लगा दो, या अगर आपको और थोड़ा सा सोचना है तो आप सोच लो कि भैया जो क्वेश्चन को बनाएगा वो क्या सोच के क्वेश्चन बनाएगा। एक और केस बनता है, यहाँ पर सिंपल सा केस बनता है, और टेंडेंसी यही होती है कि जो इंसान क्वेश्चन बनाएगा वो ये सोच के क्वेश्चन बनाएगा। आप सोचने का ट्राई करो, या आपके पास में भैया है इक्विलिब्रियम पोजीशन, या आपके पास में एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक केस ऐसा बनता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस हो, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2a डिस्टेंस हो, और फिर यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस हो। एक ये बड़ा सुंदर सा केस बनता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में आपका टाइम लगता है टाउ सेकंड, और फिर यहाँ से यहाँ जाने में आपका जो 2a डिस्टेंस है उसमें आपका टाइम लगता है टाउ सेकंड। टाइम सेम क्यों लग रहा है? क्योंकि भैया यहाँ पर इस रीजन में उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है।
ठीक है ना। तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में, और फिर वापस से सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ए है। ये एक सुंदर सा केस बनता है, आप लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। कई बार ये चीज़ सही निकल जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में सही निकलेगा। आप लोग सोच सकते हो कि जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने शायद ये वाला केस लिया होगा मे बी, ठीक है। अगर उसने ये वाला केस लिया है तो इन दैट केस क्या होगा, आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो आपकी कितनी हो जाएगी, ए और यहाँ पर ए, ठीक है ना। ये पूरा 2a है तो ये वाला हो जाएगा a, तो a और a 2a हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड आपका आएगा 2a, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है। और अब जब आप चेक करोगे टाइम पीरियड को, तो टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का कितना था, टाउ था, यहाँ से यहाँ तक का कितना था, टाउ था। सिमेट्री से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक भी टाउ हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर टाउ टाउ टाउ, फिर वापस जाने के लिए टाउ टाउ टाउ, तो एक कंप्लीट प्रोसेस में कितना लगेगा, टाउ 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 6 टाउ लग जाएगा। इसका मतलब कि जो ऑप्शन डी है 6 टाउ, वो एकदम करेक्ट निकल के आता है। ये सोच के आप इसको मार्क करोगे और आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, बस आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया और एक फील कर लिया, एक सोच लिया कि भैया शायद इस टाइप का क्वेश्चन, इस केस को सोच के ये क्वेश्चन बनाया गया होगा। हालांकि यहाँ पर एक और केस बनती है कि भैया मान लो कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए डिस्टेंस कवर किया टाउ सेकंड में, फिर मान लो 2a डिस्टेंस कवर किया टाउ सेकंड में, और मान लो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी भी वो रीच नहीं किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन और आगे है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, टाउ डिस्टेंस फिर टाउ टाइम, फिर टाउ टाइम में मैंने उसको मीन पोजीशन में पहुँचा दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको मीन पोजीशन के भी और आगे ले गया, जितना वो पीछे था उतना ही आगे ले गया। ये एक और केस बन सकता है कि वो मीन पोजीशन पे नहीं पहुँचा, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड तो उसकी बढ़ी रही है। तो टाउ टाइम पे वो यहाँ तक पहुंचा, ए डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट टाउ टाइम में 2a कवर किया, फिर और हो सकता है कि भैया और फास्ट उसकी स्पीड बढ़ जाए तो और कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने लगे। तो ये भी एक केस बन सकता है। हालांकि प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस केस में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद हम तुक्का मारने लायक हो या नहीं हो। मेरे हिसाब से तो आपको मार देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी होती है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा होगा। आपने से कुछ सीखा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।